बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। मांगा मंडी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नफीस हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक रायविंड में थाना सिटी से चंद ही गज के फासले पर सरे शाम डकैती की बड़ी वारदात। 3 नामालूम मुसल्लह डाकू मोबाइल शॉप से 4,30,000 रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। 3 मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने दुकानदार को गन पॉइंट पर यरगमाल बना लिया। मुजाहमत पर दुकानदार पर डाकुओं ने तशद्दुद भी किया। डाकुओं और दुकानदारों के दरमियान 6 से 7 मिनट तक हाथापाई भी होती रही। डकैती वारदात के खिलाफ लोगों ने रायविंड पुलिस के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया। इतला मिलने पर रायविंड पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। कोहाट से आपको बताते चले, तमाम सहूलियात से महरूम दौरे इफ्तितादा गाँव बड़ की मुखैर फैमिली ने इलाका आवाम की सेहत आबनोशी समेत माहवार राशन का जिम्मा भी उठा रखा है। मजीद जानते हैं अब्दुल वासत की इस रिपोर्ट में। कोहाट का इलाका बड़ जो कि हुकूमती इदारों की नज़रों से ओझल और सेहत व तालीम समेत तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, वहाँ की एक मकामी मुखैर फैमिली ने अपनी मदद आप के तहत अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के नाम से तमाम तर सहूलियात से आरास्ता मेडिकल डिस्पेंसरी का आगाज़ किया है, जिसमें माहवार सैकड़ों मरीज़ों का मुफ्त इलाज मुआवजा होता है। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से है। तो टोटल पाकिस्तान में हमारे 45 सेंटर काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में। फ्री 50 रुपए की पर्ची है, पहले 20 हुआ करती थी, अभी 50 है। तो ये जो फ्री जितने गरीब लोग हैं, बेवा हैं, उनके सब जितने भी उनके घर वाले हैं उनका हम फ्री इलाज करते हैं, उनसे हम कोई पेमेंट नहीं लेते हैं। जो सही हैसियत हैं उनसे हम 50% लेते हैं। इस तंजीम ने अबनोशी के लिए फिल्टरेशन प्लांट भी बनाया है, जबकि इलाके की बेवा और गरीब खवातीन के लिए माहवार बुनियादों पर राशन भी फराहम किया जाता है। जबकि मस्जिद बिलाल के नाम से एक आलीशान जामे मस्जिद भी बनाई है। कुछ फैमिलियाँ हैं बेवा जिनके साथ मैं हेल्प कर रहा हूँ पिछले 25 साल से। मंथली राशन मैं उनको देता हूँ, मेरा ख्याल है 160-150 के करीब फैमिलियाँ हैं जिनके साथ मैं हेल्प करता हूँ इस ट्रस्ट के ज़रिए। और मस्जिद, एक जितनी मस्जिदें हैं मेरे गांव में उनके सब के साथ मैंने हेल्प की है, लेकिन एक मैंने मस्जिद ख़ुद बनाई है, मस्जिद बिलाल, जो मरकज़ के पीछे कोहाट शहर में बड़ी मस्जिद है, इधर मेरे गांव में बनी है। और ये जितना मैं गांव के लोगों के साथ हेल्प करता हूँ, मैं भाई के और भतीजों की मदद से करता हूँ। कोई भी आज दिन तक मुझे किसी ने भी किसी किस्म की हेल्प मेरे साथ नहीं की है कि आप लोगों के साथ कर रहे हैं और हम भी आपके साथ करें। मैं एक फ़िल्टर प्लांट भी मैंने बनाया गांव के लोगों के लिए, जो कि वो गायों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसका पानी जो इसकी एक वाटर बोतल कोहाट शहर में 2800 की मिलती है, यहाँ लोग बाथरूम और उनके लिए इस्तेमाल कर। जी आएँ और प्रैक्टिकल मैं दिखाऊँगा, हेल्प करेंगे मेरे साथ। मैं हर चीज़ उनको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि ये आपका 1 रुपया भी मेरे पर हराम होगा। तो मैं इन लोगों के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि तमाम तरक्याती काम सिर्फ हुकूमत करे। अगर खिदमत का जज्बा हो तो अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की तरह इलाके की खिदमत बग़ैर हुकूमती सरपरस्ती के भी की जा सकती है। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। मरी से हमारे ब्यूरो चीफ राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मरी में सस्ते आटे की स्मगलिंग धड़ाधड़ जारी। अवाम आटे के वसूल के लिए लंबी कतारों में लगे नजर आते हैं और आटा माफिया मिली भगत से हज़ारा कश्मीर की तरफ आटा ब्लैकमेल करने में मसरूफ। 2 दिन कबल 2 बड़ी शख्सियात जिनका ताल्लुक 2 बड़ी सियासी जमातों से हैं, ब्लैकमेल करते देखे गए। अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है कि अवाम सस्ते आटे से महरूम और ये माफिया करोड़ों कमा रहे हैं। आटे के परमिट का गलत तकसीम किए गए। कंपनी बाग त्रेट घोड़ा गली को आटा नहीं दिया जाता, जिसकी असल वजह आटे के परमिट गलत बना कर दिए गए। आटा बरास्ता घोड़ा गली हजारा ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह देवल रवात में भी हो रहा है। इंतजामिया से अवामी मुतालबा के जल्द अज जल्द ऐसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसे करने वालों के परमिट कैंसिल किए जाएं और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सांगड़ से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ में अवामी प्रेस क्लब सांगड़ का कयाम अमल में आ गया। साल 2023 के लिए अवामी प्रेस क्लब के नए ओहदेदारान का इंतखाब किया गया। 9 मुंतखब ओहदेदारान में सरपरस्ते आला रियाज अहमद जट, सदर वारिस अली रेहान, जनरल सेक्रेटरी करीम बख्श अल मारूफ, नाज चाकरानी, सीनियर नायब सदर जावेद इकबाल, नायब सदर MP सुलेमान, नायब सदर गुलाम रसूल नारेजो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दिलीप कुमार,
जॉइंट सेक्रेटरी मिट्ठू भाई का इंतखाब किया गया, जबकि मेंबर्स में महविश मेराज, गुलाम शेर खासखेली, मलिक इमरान, शफकत, बशीर अहमद बालादी, इदरीस शाकिर शामिल हैं। इस मौका पर 9 मुंतखब ओहदेदारान ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हुए मिठाई खिलाई, फूलों के हार पहनाए, सिंध की तहजीबी सकाफत सिंधी अजरकों के तोहफे दिए गए। इस मौका पर तमाम 9 मुंतखब ओहदेदारान ने मुश्तरका तौर पर एक एलामिया जारी करते हुए कहा कि अवामी प्रेस क्लब सांगड़ का क़याम अमल में लाने का मकसद सांगड़ के अवाम के मसाइल उजागर करने के साथ साथ सहाफ़ी बरादरी को एक साथ लेकर चलना है। अगर बात करें जायके की तो लाहौर वाले सबसे आगे। मछली मंडी मोरी बाजार की मशहूर सौगात अब्दुल रशीद पुलाव अपनी मिसाल आप है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना शहजाद कैसर। जी राना शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मच्छी मार्केट मोरी बैरूने मोरी गेट लाहौर में, जहाँ अब्दुल रशीद पुलाव मशहूर जो है ना उनकी दुकान पे मौजूद हूँ। जहाँ जो पुलाव जो है और ज़रदा बहुत ज़ायकेदार है। मेरे साथ कस्टमर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनको जायका कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम ना ये काफ़ी अरसे दराज से इस दुकान पे आते हैं। जब भी आते हैं हम आते तो पत्तोगी से हैं, लेकिन हम सुबह का खाना दोपहर यानी कि हमारा सोचा था उधर ही जाके दोपहर का खाना खाएंगे, लेकिन हम लेट हो गए। अभी भी आया माशाल्लाह, शाम को वही जायका जो दोपहर को मिलना था। तो इनका जो है ना मयार और जायका और रेट सारा कुछ मुनासिब है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। यानी कि 80 रुपये का पाव है और 160 रुपये का आधा किलो है, जो बहुत ही मुनासिब कीमत में बंदे का पेट भर जाता है और जायकेदार है। जी बिल्कुल, एक और कस्टमर मौजूद मेरे साथ मौजूद आए, उनसे बात करते हैं। उस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका है। खाया है तो सस्ते में सिर्फ 320 रुपये किलो है, तो उस हिसाब से बीफ पुलाव का बहुत मुनासिब रेट है। तो माशाल्लाह उनका काम देख के अंदाज़ा हो ही जाएगा आपको कि इनका मेयार कैसा होगा। जब भी लाहौर आते हैं इस बाज़ार में ज़रूर खा के जाते हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आया। जी बिल्कुल, आपने सुना अब्दुल रशीद पुलाव वाले जो है ना बहुत मशहूर हैं। यहाँ आएँ और खाना बहुत अच्छा और मकबूल रेट में। राना शहजाद कैसर जी। बहुत शुक्रिया राना शहजाद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद अजहर शाह निज़ामी, सैयद मोहसन शाह निज़ामी, उनके बेटे की शादी वलीमा में मेहमान खसूसी मलिक नदीम, कामी खान डिप्टी मलिक मान की शिरकत। हम इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी ननकारी बाजार में आतिशजदगी, गुंजान आबाद और तंग गलियां होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात। आग ने कई दुकानों को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीम में आग बुझाने में मसरूफ। आगे बढ़ेंगे। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मंदरा के इलाके में एक शख्स के कत्ल के वाक़या पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जुनैरा असफर का जाए वकुआ का दौरा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जुनैरा असफर ने जाए वकुआ और हालातों वाक़यात का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान को मेरिट पर तफ्तीश करते हुए मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी की हिदायत। मकतूल की शनाख्त एहतशाम के नाम से हुई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक नामालूम मुलजिम ने नामालूम वजूहात की बिना पर फायरिंग करके एहतशाम को जख्मी किया, जो अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े की तमाम जावियों पर तहकीकात जारी हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जुनैरा असफर की ब्रीफिंग। मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिगेडियर हामिद महमूद डार के साहबजादे और रिटायर्ड जनरल फैज हमीद की साहबजादी की शादी की तकरीब में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड आर्मी अफसरों समेत समाजी शख्सियात ने शिरकत की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा समेत अफवाज पाकिस्तान के दीगर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने शिरकत की। नारंग मंडी से आपको बताते चले, अमन कमेटी थाना नारंग और अंजुमन ताजरान की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमन कमेटी थाना नारंग मंडी और अंजुमन ताजरान का डकैती और राजधानी के बढ़ते हुए वाकयात पर इजहार तशवीश। अमन कमेटी और अंजुमन ताजरान ने डकैती और राजधानी की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नजर ताहयात सरपरस्ती आला अमन कमेटी थाना नारंग मंडी चौधरी सखावत अली और अंजुमन ताजरान नारंग मंडी और दीगर जिम्मेदारान ने गुज़िश्ता रोज साबिक सदर अमन कमेटी आमर भट्ट से होने वाली डकैती के हवाले से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अमन कमेटी नारंग के साबिक सदर और मकामी ताजर आमर जमील भट्ट के साथ गुज़िश्ता शाम होने वाले वाक़या की अमन कमेटी अंजुमन ताजरान सहाफ़ी बिरादरी और दीगर शहरियों की तरफ से भरपूर मजम्मत की गई और मुतल्लिका इदारों को 48 घंटों
घंटों का वक्त दिया गया। अगर मुकर्ररा वक्त तक डाकुओं को गिरफ्तार करके लूटी हुई रकम वापस ना दिलवाई गई तो पूरे शहर में शटर डाउन हड़ताल की जाएगी और मुतल्लिका इंतजामिया के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इसलिए सबकी तरफ से मुतफिका तौर पर इदारों से मुतालबा किया गया कि चोरी और डकैती के वाक़यात की रोकथाम के लिए इदारे अपना अपना किरदार अदा करें, जिससे नारंग के शहरियों का कानून नाफिज करने वाले इदारों पर एतमाद बढ़े और मकामी ताजर आमर जमील भट्ट से छीने गए 5,37,000 रुपए बरामद करवाएं ताकि इदारों पर आम अवाम का एतमाद बहाल हो सके। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी पाकिस्तान जिला भावलनगर के ज़िला अमीर वलीद नासिर चौधरी ने कहा है कि अवाम आटा और 15 सियासी जमात इक़्तिदार के लाइन में हैं। मुल्क में चारों तरफ मायूसी और बेचैनी है। आने वाले हालात मजीद खतरनाक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान को बचाना है तो कशकोल वर्सवाई मिशन तर्क करना होगा। TTP से मुज़ाकरात और अहले ग्वादर को ताकत से दबाया जा रहा है। मुहब्बे वतन तबकात मुल्क की मजीद हिफाजत के लिए आगे आए। वलीद नासिर भाई ने मजीद कहा कि कारोबार मईशत तबाह ट्रैका को इलेक्शन की पड़ी है। मुल्क की 80% आबादी को पीने का साफ पानी दस्तियाब नहीं। हुक्मरान एयरपोर्ट, रेलवे, बंदरगाहें और कौमी असासे गिरवी रखने के लिए तैयार हैं। हमारी एटमी सलाहियत भी दुश्मनों के निशाने पर है। मईशत IMF कंट्रोल कर रही है। दाखिली और खारजी पॉलिसियाँ इस्तेमारी ताकतों के इशारे पर बनाई जा रही हैं। मुल्क का लिबरल्स और सेकुलर्स हुकूमतों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। आज मुल्क के ज़खायर $5.5 अरब रह गए हैं। मुल्क की अब्दर और मुआशी बदहाली का जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा कि सैयद अबुल आली मौदूदी ने इस जमात की किसी मसले के लिए बुनियाद नहीं रखी। हम मुल्क को तरक्की की जानिब ले जाने के लिए इस्लामी असूलों को अपनाएं। पहले इजलास में 75 अफराद के साथ सैयद अबुल आली मौदूदी ने इस जमात की बुनियाद रखी। अब जमात इस्लामी के कारकुनान करोड़ों में और दुनिया के हर मुल्क में मौजूद हैं। मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने और बहरानों से निकालने के लिए हर एक शख्स को इनफरादी किरदार अदा करने की जरूरत है। पेशावर से KP के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई के मुताबिक चौक यादगार पेशावर में PTI का महंगाई के खिलाफ एहतजाजी जलसा। जलसे से साबका वजीर आला और साबका विफाकी वजीर दिफा परवेज खटक और मलिक अब्दुल्ला सदर सराफा खिताब कर रहे हैं। और हम ये भी कहते हैं कि हम कर्जे लेना नहीं मानते। कर्जों पे मुल्क चलाना नाइंसाफी है पाकिस्तानियों के साथ। आप कोई प्लान दे कि भाई आगे पाकिस्तान को, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है गंदम खरीदने के लिए। जिसके पास गंदम के पैसे ना हो उसको हुक्मरानी का कोई हक नहीं है, उसको इस हुकूमत को चलाने का कोई हक नहीं है। आज अगर हमारे मुल्क में गैस की लोड शेडिंग हो रही है, उसकी वजह यह है कि ये गैस इंपोर्ट नहीं कर सकते। इनके पास डॉलर नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है और जोर आवाम से निकल रहा है। इस मुल्क में तो था पैसा। अपनी चोरी का हिसाब खत्म करवाए और दूसरा इमरान खान को रास्ते से हटाए। ये जो मर्जी करते रहे। इन्होंने इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाए, इन्होंने इनको उसको दहशतगर्द बनाया, इन्होंने रंग बरंग इल्ज़ामात लगाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनके पास तो घड़ी के अलावा कुछ है ही नहीं। अब तोशा खाना का हिसाब लाया जाए तो इनके मुंह पर पट्टी बन गई। चोरों का टोला, चोरों का टोला, चोरों का टोला, चोरों का टोला। जब तक जनता भूखी है, मीडिया नशात आवाज नहीं, जब तक जनता भूखी है, जब तक जनता भूखी है। خالچ دی د دغه قیمتینا هغه تم ډیر تکلیف دی، دا څوک نشي برداشت کولای. و ان شاء الله په دغه هغه کې به احتجاج کې چې کوم تجربه برخه اخیستې ده، موږ نور ملګري مر روان دي او ان شاء الله موږ به مکمل د دې سره ولاړو. او دا احتجاج خو نن زموږ په ځای کې د چوکیدګر کې ځکه چې دا داسې دی لکه موږ کور چې کسې او نوره زه تاسو ډېر ټیم نه نسم. مخکې د موږ مشران چې وي د تاجرونه الله دې وبخي جسے عالم جان او مطلب داسې نوره مشرون چې نن په میدان کې نشته
शेखुपुरा में अंजुमन राजपूता जिला शेखुपुरा का माहाना इजलास ज़िले सदर राना खालिद हुसैन की सदारत में लाहौर रोड पर इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हाजी आशिक हुसैन मंज, राना वजीर अली एडवोकेट, राना मोहम्मद अकरम, प्रोफेसर राना मोहम्मद इशफाक, राना जुल्फकार अहमद, राना मोहम्मद सलीम, राना हारून, राना एहसानुल हक, राना अब्दुल जब्बार, राना मोहम्मद अफजाल, राना मोहम्मद नाजम, राना मोहम्मद अशरफ, राना जाहिद महमूद, मास्टर हसन रजा, राना मोहम्मद तारक ऑफमानावाला, राना मोहम्मद शरीफ, राना रफाकत, राना अब्दुल रहमान, राना मोहम्मद अबू बकर, राना अब्दुल रजाक, अफसर गोदा, राना मोहम्मद एजाज, हाफिज मोहम्मद तहसीन ऑफ कमालिया, राना याकूब, राना हैदर निसार समेत राजपूत बरादरी के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ज़िले और तहसील के ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए राना खालिद हुसैन ने कहा कि हम मुस्तहिक खानदानों के बच्चों की तालीम और तरबियत और नादार बच्चियों की शादियों के अखराजात समेत दीगर फलाही उमूर की अंजामदही के हवाले से गौर खोज कर रहे हैं और ज़िले दफ्तर की जगह के लिए कोशिश की जा रही है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, बिला मुकाबला ह्यूमन राइट्स जिला शेखुपुरा के ओहदेदारान का चुनाव मुकम्मल हुआ। ह्यूमन राइट्स सोसाइटी पाकिस्तान पंजाब के ओहदेदारान मोहम्मद शफीक मुगल, नासर महमूद विर्क, मिर्जा मुनव्वर बेग, मियाँ असगर अली शहजाद की सरपरस्ती में शेखुपुरा ज़िले बॉडी का इंतखाब हुआ। इस मौका पर ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के इश्तियाक चौधरी एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट सदर लीगल विंग और सेक्रेटरी जनरल AM शकूरी भी तशरीफ लाए। ओहदेदारान की लिस्ट मोहम्मद शफीक मुगल ने मुरतब की और प्रेस क्लब शेखुपुरा के वाइस चेयरमैन अब्दुल हमीद भट्टी ने स्टेज पर ओहदेदारान के चुनाव का बिला मुकाबला ऐलान किया। 2023 के मुंतखब ओहदेदारों में चेयरमैन मियाँ जावेद महमूद, सीनियर वाइस चेयरमैन अब्दुल हमीद, वाइस चेयरमैन इलियास साजिद भुट्टा, सदर राना मोहम्मद अकरम, सीनियर नायब सदर मिर्जा सईद बेग, नायब सदर मोहम्मद तारिक खान, नायब सदर अमजद सईद, नायब सदर हाजी इसरार अहमद, नायब सदर मोहसन फरीद मुगल, जनरल सेक्रेटरी राना मुश्ताक अहमद, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज नुमान फरीद, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर वसीम अकरम, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नईम कंबो, ज्वाइंट सेक्रेटरी शहबाज भट्ट, फाइनेंस सेक्रेटरी सईद इकबाल जंजुआ, सेक्रेटरी नशर व अशात हाफिज मोहम्मद अशरफ नकवी मुंतखब हुए। जबकि खवातीन विंग की सदर बेगम फरजाना मसूद अकबर खान, सीनियर नायब सदर जमीला यूनुस जंजुआ, नायब सदर अतिया खानम, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिदा यास्मीन को मुंतखब किया गया। इस मौका पर इश्तियाक चौधरी एडवोकेट सुप्रीम काउंसिल ने इस्लाम और ह्यूमन राइट्स के मौजू पर खूबसूरत लेक्चर दिया। आखिर में मोहम्मद शफीक मुगल, AM शकूरी और मिर्जा मुनव्वर बेग ने ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैजुर रसूल गुज्जर ने कहा है कि 2018 में फौज ने PTI को इक़्तिदार में आने में कोई मदद नहीं की, बल्कि PTI 22 साल जद्दोजहद के बाद खुद इक़्तिदार में आई। हमारी हुकूमत को हटाने की साजिश में जो अनासिर शामिल थे वो खुलकर सामने आ चुके हैं। इमरान खान ने हक़ाइक़ आश्कार कर दिए हैं। इमरान खान को हटाने में सियासी मोहरों ने फ़ाल अदा किया। इस साजिश के ताने बाने अमरीका से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कभी फौज से सियासी मदद नहीं मांगी, ना मांगेंगे। चेयरमैन PTI जद्दोजहद कौम के सामने है, जमहूरी उसूलों पर यकीन रखते हैं और उनकी पासदारी की खातिर हमेशा किरदार अदा करते आए हैं। उन्होंने कहा कि PTI किसी के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान में अदलिया और फौज जैसे गैर मुंतखब इदारों ने माजी में अपने इख्तियारात को आइन से मावरा इस्तेमाल किया, जिसका रास्ता रोका जाना चाहिए ताकि आइंदा ऐसा ना हो। तमाम इदारे अपने आईनी रोल में रहकर काम करें तो ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ेंगे। शेखुपुरा में अहले सुन्नत वल जमात पंजाब के सदर हाफिज मोहम्मद अशरफ ताहर ने कहा है कि अमन व अमान के क़याम में मसाजिद और मदारिस के किरदार को बुनियादी अहमियत हासिल है। इस्लाम अमन और सलामती का दीन है और उलमा कराम की जिम्मेदारी है कि वो हकीकी इस्लामी तालीमात को अवामुन नास तक पहुँचाने के लिए किसी मसलहत का शिकार ना हो। दीनी तालीम के साथ साथ जदीद अलूम के हसूल से इस्लाम ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस्लामी तालीमात के खिलाफ किए जाने वाले प्रोपेगेंडो को रोकने के लिए भी उलमा कराम को दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए ताकि वो असर हाजिर के तकाज़ों को समझते हुए इस्लामी तालीमात की रोशनी में इनका हल पेश कर सके। उन्होंने कहा कि महराब और मिंबर जो आवाज़ उठती है वो पूरी कौम की आवाज़ बन जाती है, इसलिए महराब और मिंबर के वारसों की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को इसकी हकीकी मंजिल मदीना मुनव्वरा की तर्ज की रियासत की तरफ लेकर जाएं, जहां सबको यकसा हकूक मिले और कोई किसी के साथ तासुब की बुनियाद पर नाइंसाफी ना करे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले सीनियर नायब सदर चौधरी खालिक अजीज विर्क ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपने बयानिया से पीछे नहीं हटी। जमहूरियत की मजबूती, आवाम को रोटी कपड़ा और मकान की फ्राहमी और मुल्की मुआशी तरक्की हमारी अवलीन तरजीह है। इस मंशूर की इंजाम दही की खातर हम इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने। इमरान खान को ना हटाते तो मुल्क के डिफॉल्ट कर जाने का खदशा था। डिफॉल्ट से ज्यादा महंगाई IMF के प्रोग्राम में नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर इमरान की हुकूमत मजीद 2 माह जारी रहती तो मुल्क दिवालिया और नादहिंदा हो जाता। पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत में इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि मुल्क बचाने के लिए शामिल हुई। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने में कामयाब हुई। वफाकी हुकूमत वतन अजीज को मौजूदा तमाम चैलेंजेस से निकालने के लिए दिन रात कोशां है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो
जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत करने के साथ साथ मुल्क की इमेज बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं और उनकी काविशें रंग ला रही हैं। पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ और बैरूनी दुनिया हर शोबा में भरपूर ताउन कर रही है। तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा कि नैब के मुलजिमान नैब कवानीन बना रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ चोरों लुटेरों को वजीर मुशीर बनाया जा रहा है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है काबीना का साइज भी बढ़ता चला जा रहा है। बेशरम हुक्मरान तवानाई का बचत का प्रोग्राम देने से पहले अपने अल्ले तल्ले बंद करे। तमाम अरकान असम्बली और काबीना की मराहत मुफ्त पेट्रोल गैस बिजली टेलीफोन हवाई टिकट गाड़ियों का बेजा इस्तेमाल स्वाब दीदी फंड और गैर जरूरी तरक्याती फंड बंद किए जाएं। गैर मुतल्लिका इजाफी वजीर मुशीर फारग किया जाए। अख्तर डार ने कहा कि नवाज जरदारी इमरान में से कोई भी मुल्क से मुखलिस होता तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। उन्होंने कहा कि ट्रिपल पीटीआई और नून लीग की अंधी सपोर्ट करने वाले भी इस मुल्क की तबाही में बराबर के शरीक हैं। नारंग मंडी से आपको बताते चले PP 135 जिला शेखुपुरा और जिम्मेदारान की मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें खुसूसी शिरकत जिला शेखुपुरा के अमीर जनाब डॉक्टर शाहिद गुज्जर ने की। मीटिंग में PP 135 की बॉडी तश्कील दी गई जिसमें जिम्मेदारान के नाम सरे फहरिस्त हैं। सरपरस्त हाफिज मोहम्मद PP 135 इमरान अमीर मोहम्मद बशारत नायब अमीर मोहम्मद अजीम नाज़मी आला इलामा नवीद असगर रिजवी नायब नाज़मी आला जिले सुबहान भट्ट नाजिम मालियात जाहिद वड़ाइच राबता बराए इंतजामिया राना हारून राबता बराए तंजीम हाफिज असद मुनीर नाज़म इलेक्शन सेल मियां मोहम्मद वकास नाजिम नशर वशात हाफिज मोहम्मद यासर रिजवी सिक्योरिटी इंचार्ज हाफिज अली रजा नाजिम दफ्तर मोहम्मद अवैस नाजिम खिदमत खलक मोहम्मद मजर तहरीकी डिजाइनर मोहम्मद अफजल लीगल एडवाइजर मोहम्मद आरफ छीना। तमाम जिम्मेदारान को आइंदा के लिए वर्क दिया गया और तहरीक के काम को मजीद बेहतर करने की हिदायत की गई। हजूर अमीरुल मुजाहिदीन इलामा हाफिज खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक कुरान रूहों को ताजगी और मसरत देता है। कुरान पाक को अपने सीनों में महफूज करने वालों की फजीलत और मर्तबत से बहुत बुलंद है। इसकी तिलावत से जो हलावत हासिल होती है वो मुसलमान के सुरूर व इत्मीनान की बुनियाद है। कुरान मजीद फुरकान हमीद आफाकी कलाम है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने खुद ली है। नज़ूल से आज तक इसमें से कोई जेर जबर का फर्क ना आ सका। इन ख्यालात का इजहार आलमी मजहबी स्कॉलर पीर सैयद अहमद कमाल शाह और इलामा सैयद अनवारुल हसन शाह ने सहाफ़ी कालम निगार एंकर पर्सन अल्लाह रखा बाबर चिश्ती से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर इलामा सैयद ताहा तनवीर नकवी और पीर सैयद मोहम्मद अली जैन भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए जहाँ 1,24,000 अंबिया किराम अबूस किए वहाँ इंसानों की भलाई के लिए अपने अहकामात भी नाजिल किए। मुसलमानों की खुशकिस्मती है कि उनके लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन पर अपनी जामिया किताब कुरान मजीद नाज़िल फरमाई जो क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए हदायत का सरचश्मा है। जिसने भी अल्लाह की किताब कुरान मजीद और इसके प्यारे महबूब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना लिया वो दुनिया और आखिरत में कामयाबियां अपने आप मुकद्दर बना लेता है। आगे बढ़ेंगे नसीराबाद से आपको बताते चले साबिक सूबाई वजीर मीर अब्दुल गफूर लहड़ी का सखी अब्दुल रऊफ लहड़ी मीर नियाज अहमद लहड़ी मीर शुएब अहमद लहड़ी के हमरा गोठ रईस गुलाम मुस्तफ़ा खां गोला में आमद। इस मौका पर कबायली रहनुमा रईस गुलाम मुस्तफ़ा गोला सनाउल्लाह खां गोला शब्बीर अहमद गोला नेमतुल्लाह समेत दीगर ने साबिक सूबाई वजीर मीर अब्दुल गफूर लहड़ी और दीगर का फूल निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर कबायली रहनुमा रईस गुलाम मुस्तफ़ा खां गोला ने अपने बरादरी समेत बाबा सियासत मीर अब्दुल गफूर लहड़ी सूबाई वजीर इरिगेशन हाजी मोहम्मद खान लहड़ी की क़यादत में मुकम्मल एतमाद करके बलोचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर सैयद मेहताब अली शाह इमरान शाह मीर नबी बख्श हाजी अहमद सुल्तान गुलाम रसूल रईस फैज रईस अली दोस्त डॉक्टर अली हसन जतक बाबू अली शेर गुलाम हुसैन और दीगर दोस्त मौजूद थे। इस मौका पर रईस गुलाम मुस्तफ़ा खान गोला की जानिब से मेहमानों के एजाज में पुरतकल्लुफ चाय पार्टी का एहतमाम किया गया। नारोवाल में DPO नारोवाल की क़यादत में SHO रैया खास का समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश और नाजायज असलहा होल्डर गिरफ्तार। DPO नारोवाल की क़यादत में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। SHO नासिर महमूद थाना रैया खास ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोश से भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली और दूसरी कार्रवाई में मुलजिम को गिरफ्तार करके जदीद असलहा बरामद कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। DPO नारोवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासिर का खात्मा करना मेरा मिशन है
और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान और मुलाजमीन हम वक्त कोशा हैं। कराची से नासिर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद वतन कराची सिंध के सदर जनाब ईद मोहम्मद बरोही, मीडिया कोऑर्डिनेटर नासिर बलोच, जुल्फकार पाकिस्तानी और बिलावल बलोच, सब्ज अली पठान, अमान बरोही और अरशद बलोच, फरीद बलोच, बिलाल बरोही ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि शहीद वतन सोल्जर ऑफ पाकिस्तान नवाबजादा मीर शहीद सिराज खान रईसानी के फर्जंद नवाबजादा बाबा जमाल खान रईसानी और मीर फरीद खान रईसानी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और कोई उम्मीद है कि नवाबजादा जमाल खान रईसानी इलाके से नुमाइंदा मुंतखब हुए लोगों की जिंदगी में इनकलाबी तब्दीलियां शहीद वतन रूनुमा करेंगे। कराची सिंध के सदर जनाब ईद मोहम्मद बरोही, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। चनियोट से सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट पुकार 15 की साल 2022 की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी। साल 2022 में पुकार 15 पर 3 लाख से ज्यादा कॉल्स मौसूल हुई। मौसूल होने वाली कॉल्स में से 70% कॉल्स गैर जरूरी बोगस थी। 1000 से ज्यादा 15 कॉल्स पर 23 फौरी कार्रवाइयाँ की गई। 1000 से ज्यादा कॉल्स पर 9 शहरियों की रहनुमाई की गई। जिला भर में साल 2022 में रिस्पांस टाइम 15 मिनट रहा। साल 2022 में 15 पर झूठी कॉल करने पर 60 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए। इमरजेंसी नंबर बोगस 15 कॉल्स से पुलिस के वक्त मसाइल का ज़िया होता है। शहरी एहतियात करें। 15 पर इमरजेंसी की सूरत में पुलिस की मदद के लिए कॉल करें। इमरजेंसी नंबर पर झूठी कॉल करने वालों के खिलाफ जिला भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। DPO इमरान अहमद मलिक। पहला ऑल सिब्बी शहीद अली जान रईसानी जूनियर टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का हमारा आज का शानदार चौथा क्वार्टर फाइनल मैच यंग हाम्बी और अब्बास शहीद के दरमियान खेला गया, जिसमें यंग हाम्बी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 10 ओवर्स में 134 रन बनाए। यंग हाम्बी की जानिब से नसीबुल्लाह हाम्बी ने धुआंधार बैटिंग करते हुए 72 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 6 छक्के और 8 चौके शामिल हैं और टूर्नामेंट की तेज तरीन 12 गेंदों पर 50 स्कोर की। और याद रहे कि हमारे इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर भी यंग हाम्बी के पास है, 205 रन। नसीबुल्लाह के बाद जबरान उर्फ जानी ने भी अपनी टीम को जिताने में अहम किरदार अदा किया। जवाब में अब्बास शहीद टीम 122 रन बना सके, जिसमें इरफान खजक के 41 और असफन के 27 और आमर हाम्बी के 32 रन शामिल हैं। इस शानदार क्वार्टर फाइनल मैच के मेहमान खास जनाब अरशद अहमद दाइव थे। मेहमान खसूसी के हमरा जनाब मीर बेग रईसानी, जनाब शाहजमान चाचड़ और जनाब जहांगीर खान खचक भी। आखिर में जनाब मेहमान खास अहमद दाइव ने टूर्नामेंट कमेटी के लिए नकद 5000 का ऐलान किया, जिसके लिए टूर्नामेंट कमेटी जनाब अरशाद अहमद दाइव और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। खैरपुर मीरत से सिकंदर अली राजपुर की रिपोर्ट के मुताबिक जब मैं लोगों को खुश देखता हूँ तो मुझे दुख होता है, लेकिन वो हमदर्दी से किसी की मदद करते हुए शर्मिंदा होते हैं। प्यारे पाकिस्तान में गरीब सुख के साथ जी नहीं सकता और ना ही मर सकता है। बैरून मालिक में अगर कोई गरीब बीमार हो जाए तो इसका सरकारी खर्चे पर अच्छे अस्पताल में इलाज किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वतन अजीज पाकिस्तान में कोई अच्छा अस्पताल नहीं। एक गरीब भलजी सरकार अस्पताल जाता है और इसे दवाई की बजाय झटके और मारपीट। ये वीडियो ऊबर के करीब गांव खलीफा सोमर की है, जहां मजदूर सईद अहमद एक पुरस्कार बीमारी में मुब्तला है। वो जरूर होगा जो अपने 3 बच्चों का आखिरी सहारा है और जिंदगी और मौत की 2 राहों पर खड़ा है। एक तरफ इसके बच्चे हैं और दूसरी तरफ मौत। मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा? इन्हें खाना कौन देगा? इनको मेरी तरह गुर्बत नहीं आएगी। इसके जाने के बाद इसकी बीवी का क्या बनेगा, जिसके साथ इसने मुश्किल वक्त में साथ रहने का इंतजाम किया है। बहुत से लोग अपने दिलों में वहम लेकर आए दिन जिंदा और मर जाएंगे और वो चरवाहे से दुआ करता कि अल्लाह इसे सेहत और तंदुरुस्ती दे ताकि वो कमजोर हाथों से काम करके अपने बच्चों का पेट पाल सके। मैं मानता हूँ कि शिफा खुदा के हाथों में है, लेकिन वो कहते हैं साथी कारकुन खुदा की मदद करते हैं, लिहाजा कोशिश इस शख्स के हाथ में है। इस गरीब मजदूर ने अपने मुआशी बेचकर अपनी रकम बचाने की कोशिश की है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इसका इलाज पर काफी खर्चा आएगा। इसलिए यह मजदूर बिस्तर पर बड़ी तकलीफ का शिकार है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं। मेरी गुजारिश है वक्त के हुक्मरानों से, इंसानियत का ख्याल रखने वाले लोगों से जिनके पास वसाइल हैं, सरकारी खर्च पर इसका इलाज करवाएं और मजदूर की जान बचाएं और इसकी मासूम बच्चों की माली मदद करें। ननकाना साहब से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक असलम की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा वापडा लेस्को सर्कल ननकाना सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर एजाज अहमद भट्टी की क़यादत में नुमायां कारकर्दगी दिखा रहा है, जिसकी वजह से लाइन लॉसेज कम और सार्फिन के मसाइल भी फौरी हल हो रहे हैं और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां भी अमल में लाई जा रही हैं। महकमा वापडा लेस्को सर्कल ननकाना की 6 माह जुलाई तक दिसंबर 2022 की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक 6 माह में बिजली चोरों के खिलाफ 277 मुकदमा दर्ज किए और 16,90,497 यूनिट चार्ज किए गए, जिनकी रकम 3,29,47,309 रुपए बनती है और ये रिकवरी भी लेस्को में सबसे ज्यादा है। ननकाना सर्कल में
में ननकाना साहब, बुच्चे की शाहकोट और मानावाला शामिल हैं। इन सर्कल्स में 4 एक्शन और 16 SDO अपने फराइज मनसबी सरंजाम दे रहे हैं और सब डिवीजन जिनके अंडर तहसील ननकाना साहब, शाहकोट और सांगला हिल शामिल हैं। जावेद अहमद एक्शन वापडा लेस्को सर्कल बुच्चे की कारकर्दगी नुमाया रही। 22 नवंबर तक पूरे लेस्को में ननकाना सर्कल के लाइन लॉसेस कम हैं और शिकायत का बर वक्त हजाला और मोबाइल मीटर रीडिंग की दुरुस्तगी की शरह भी ज्यादा है। इसके अलावा हर माह खुली कचहरी और ई कचहरी के जरिए सारिफीन के मसाइल को मौका पर हल किया जाता है, जिसकी वजह से लेस्को सर्कल ननकाना के तमाम दफातर की कारकर्दगी पूरी लेस्को से बेहतरीन है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एजाज अहमद भट्टी और उनकी टीम की शबो रोज मेहनत का नतीजा है कि वापडा लेस्को सर्कल ननकाना अपने अहदाफ हासिल कर रहा है।